राजधानी रांची की तंग गलियों और सन्नाटे भरी रातों के बीच बैठा एक शख्स देश के बड़े शहरों में दहशत फैलाने की साजिश बुन रहा था। नाम है अशहर दानिश, जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीते 10 सितंबर को रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर पत्थल कुदवा स्थित न्यू तबारक लॉज से दबोचा था। ये गिरफ्तारी सिर्फ एक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसे नेटवर्क का खुलासा थी जिसकी जड़ें पाकिस्तान के हैंडलर्स, फंडिंग और ट्रेनिंग से जुड़ी हुई पाई गई। दानिश की गिरफ्तारी के साथ जो हथियार, विस्फोटक, सल्फर पाउडर, आईईडी बनाने के केमिकल, वायर, मदरबोर्ड और कारतूस बरामद हुए, उन्होंने इस शक को और गहरा कर दिया कि देश किसी बड़े हमले के मुहाने पर खड़ा था। पूछताछ की परतें खुलनी शुरू हुई तो दानिश ने कई अहम राज खोले। उसने कबूल किया कि विस्फोटक और केमिकल सामग्री बोकारो जिले के पेटरवार थाना क्षेत्र के बुंडू मुस्लिम टोला से खरीदी गई थी। इसी सुराग पर दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस की संयुक्त टीम 18 सितंबर को बोकारो और रांची पहुंची। बोकारो में पेटरवार स्थित उत्तासारा में महतो बीज भंडार नाम की दुकान पर छानबीन हुई, जहां से दानिश ने 2024 में 5 किलो पोटेशियम नाइट्रेट और यूरिया खरीदा था। दुकानदार के बेटे मनोज कुमार महतो की पूछताछ के लिए दिल्ली आने का नोटिस थमा दिया गया। फिर पिंडराजोरा के मोहनडी गांव में उसकी मौसी के घर छापा मारा गया और दानिश के मौसेरे भाई महरूफ को भी समन जारी किया गया। उससे कहा गया कि मोबाइल और लैपटॉप लेकर दिल्ली पहुंचे। जांच के दौरान 2 संदिग्धों को पूछताछ के लिए नोटिस थमाए गए और कुछ डिजिटल सबूत भी जब्त हुए। वहीं रांची लौटकर टीम ने न्यू तबारक लॉज के उसी कमरा नंबर 15 में छानबीन की, जहां से दानिश को पकड़ा गया था। उसके कपड़े और कुछ अन्य सामान जब्त किए गए। दिल्ली और झारखंड की टीमों ने मौके पर जाकर सीन रिक्रिएट किया। हर उस जगह को खंगाला गया जहां जहां दानिश का आना जाना था। बोकारो और रांची से मिले इन सुरागों ने ये आशंका और पुख्ता कर दी कि उसका नेटवर्क आसपास के जिलों में स्लीपर सेल की तरह फैला हुआ था। हालांकि हथियारों की सप्लाई कहां से हो रही थी, इसकी तफ्तीश अब भी जारी है। दिल्ली की स्पेशल सेल को संदेह है कि ये आतंकी मॉड्यूल सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि दिल्ली, रांची और कई शहरों में एक साथ बड़े आतंकी हमले की योजना बना रहा था। दानिश के फोन और लैपटॉप से मिले इनक्रिप्टेड मैसेज पाकिस्तान के आईएसआई से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि अब इस केस में एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एंट्री की संभावना भी बढ़ गई है। ये ऑपरेशन किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह था, जहां दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में एक साथ छापेमारी हुई और 5 आतंकियों को दबोचा गया। दानिश ने पूछताछ में यह भी कबूल किया कि उसका मकसद भारत में खिलाफत घोषित कर गंभीर आतंकी साजिश को अंजाम देना था। उसकी योजनाओं के नक्शे अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। हर नया खुलासा ये बता रहा है कि अगर वक्त रहते कार्रवाई न हुई होती तो शायद देश किसी बड़े हादसे का गवाह बन जाता। फिलहाल दानिश दिल्ली की स्पेशल सेल की रिमांड पर है और जांच एजेंसियां एक एक कर उसकी परतें खोल रही हैं। उसके पाक कनेक्शन, स्लीपर सेल और हथियारों के स्रोत पर तफ्तीश जारी है। इन सब के बीच सवाल ये है कि जिस शांति और सन्नाटे के बीच बैठकर दानिश ने देश को दहलाने की साजिश रची, क्या वहां और भी कई परछाइयां छुपी हुई हैं? अब इसका पता तो आने वाले दिनों में होगा, लेकिन फिलहाल इस पूरी जानकारी पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।